जय हिंद दोस्तों। अभी हम आए हैं नवादा जिला के अंतर्गत रो प्रखंड ग्राम जैला में। अभी हम जिस शख्स से आपको मिलवाने के लिए जा रहे हैं वो 10 दिन पहले पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय में डिप्टी मैनेजर के पद पर चयनित हुए और कब रिजल्ट आया सर? दूसरा का कल ही आया सर। कल ही वही परमाणु विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी के पद पर चयनित हुए हैं। तो इस डबल धमाके की खुशी में परिवार के साथ किस प्रकार खुशी मना रहे हैं? बहुत काफ़ी खुश हैं सर। हमारे घर में सारे काफ़ी खुश हैं और हमारे समाज के लोग भी काफ़ी खुश हैं जब पता चला कि इनका चयन वैज्ञानिक अधिकारी के रूप में हुआ है, तो काफ़ी खुश हैं सब लोग। आपकी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत कहाँ से हुआ और इतना हाई लेवल तक कहाँ पहुँचे, कैसे पहुँचे बताइए। मेरी प्रारंभिक शिक्षा जैला से हुआ है। इसके बाद मैं नवादा चला गया था। 10th तक मेरा मॉडर्न इंग्लिश स्कूल में पढ़ाई किया हूँ। इसके बाद मैं अपना ग्रेजुएशन NIT इलाहाबाद से किया हूँ और उसके बाद मैं दिल्ली चला गया था 1 साल के लिए तैयारी करने के लिए। तो इस तैयारी में आज के युग में एक एग्ज़ाम निकालने के लिए लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं तब निकलता है। आप डबल धमाका लगाएं। कहा जाता है ना कि वन मोर देन प्रिपरेशन द एग्जामिनेशन। लोग कहते हैं कि एक एग्ज़ाम के तैयारी करो, एक से ज़्यादा एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करो, एक ऊपर फोकस करोगे तो बहुत जल्दी इसमें क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन ये डबल की जो मामला है सर, एक जो डिप्टी मैनेजर, एक जो परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी, तो इस जब आप स्टडी टेबल पर बैठते थे तो इस सिलेबस को किस प्रकार या प्रेशर को किस प्रकार हैंडल करते थे कि इसमें चयनित, इसमें जाएंगे कि इसमें जाएंगे, दोनों को तैयारी में के बारे में बताइए। मेरा ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है। तो मैक्सिमम एग्ज़ाम में कॉमन सिलेबस होता है। अप्रोक्स 80% सिलेबस कॉमन होता है। 20% का वेरिएशन होता है किसी भी एग्ज़ाम में। और जैसे कि अगर वैज्ञानिक अधिकारी का जो पोस्ट है, इसमें इंटरव्यू को बहुत ज़्यादा वेटेज है। इसमें इंटरव्यू को इतना वेटेज है कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से जाएगा तो आप सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आपका गेट स्कोर अच्छा आता है तो। और इसके पहले जो डिप्टी मैनेजर का पोस्ट था उसमें गेट का स्कोर ज़्यादा वैलिड था और इंटरव्यू का इम्पोर्टेंस कम था, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। लेकिन अगर आप एक कॉमन गोल लेकर अगर चलते हैं तो आप कहीं ना कहीं आप सफल हो सकते हैं। आप अपने घर के बच्चों के लिए, वो भी प्राथमिक शिक्षा दीक्षा ग्रहण कर रहे हैं, आगे हाई शिक्षा लेवल के लिए उनके लिए तो रास्ता साफ कर दिए हैं। हाँ सर। हाँ, और हम यह जानना चाहते हैं आपसे कि हमारे व्यूअर्स जो हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, किसान भी हैं, एज ए नौकरी पेशा वाले भी हैं, तो उन लोग भी चाहते हैं कि मेरा बेटा भी या स्टूडेंट लोग भी चाहते हैं कि हम सिंटू जी के जैसा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं उसके लिए बोलना चाहता हूँ कि अगर आप सही दिशा में अगर आप मेहनत करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी। अगर मान लेते हैं कि आज असफल हो रहे हैं, मैं भी कई एग्ज़ाम में असफल हुआ हूँ, लेकिन उससे हार नहीं मानना है, निराश नहीं होना है, अनुशासन में रहकर मेहनत करना है। अगर मेहनत करते हैं तो सफलता आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगी। एक बात बतलाइएगा सर, स्टडी टेबल पर कई घंटा मेहनत करते थे? मैं कंटिन्यूस 10 घंटा पढ़ता था डेली। अप्रॉक्स 10 घंटा पढ़ता था लगातार, या फिर इसमें गैप भी रहता था? मैं गैप लेता था बीच बीच में। डेली का मेरा 10 से 12 घंटा हो जाता था पढ़ाई। अच्छा, रात में कितने बजे तक पढ़ते थे? मैं रात में ज़्यादा पढ़ता था एज कम्पेयर टू सुबह में। मैं रात में 3 बजे तक पढ़ाई करता था डेली, प्रतिदिन। अच्छा, यानी 3 बजे उठते थे कि 3 बजे लगातार पढ़ते थे? 3 बजे तक पढ़ते थे, जैसे कि अगर खाना खा लिए 9 बजे तक, उसके बाद मैं 3 बजे तक पढ़ाई करता था, उसके बाद मैं सो जाता था और फिर सुबह 9 बजे आसपास उठते थे और इस तरह से मेरा दिनचर्या चलता था। 12-1 बजे झपकी आता था सर, तो उसको कैसे मैनेज करते थे? हाँ, पावर नैप कभी कभी लेना पड़ता है, क्योंकि अगर पावर नैप लीजिएगा तब आपका माइंड सही से काम करेगा। अच्छा। तो आप मतलब जिस काम को आप 1 घंटा में कर रहे हैं उसको आप 40 मिनट में कर सकते हैं। तो फ्रेश माइंड का फ्रेश होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो अगला इंटरव्यू एज ए DM के रूप में आशा रखूं? हाँ, कोशिश तो मेरा जारी रहेगा सर। आप देखिएगा 2 या 3 साल के बाद परिणाम आ जाएगा, क्या होगा, कोशिश तो रहेगा मेरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माताजी से जानना चाहता हूँ कि इस खुशी में आपको कैसा महसूस कर रहे हैं? हमें बहुत खुशी है को जी। हाँ, आप अपने पोता पोती को भी इसी तरह गाइडलाइन कीजिएगा। हाँ, पोतो पोती के करेबे। देखो पोतो पोती दियो लगल है। और ये सिंटू जी के बाबूजी हैं। बताइए सर
कि आप अपने चारों बेटा को जो बोलता है ना सपना पूरा हो गया, तो उस खुशी में हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? बहुत खुशी का दिन है, खुशी हम मनाते हैं, बहुत खुशी। अगला आदमी को भी कहना चाहते हैं कि इसी तरह पढ़ाइए और मोबाइल में और ये सब में जो ध्यान मत बाल बच्चा को अथी कराइए। उस तरह आप अपने बाल बच्चे को बहुत मोटिवेट किए होंगे। जी हाँ, हम चाहते हैं कि सब कोई पढ़ाइए लिखाइए, मतलब अथी नहीं कीजिए, हिरसी कीजिए, जरूरत पाना नहीं कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक क्वेश्चन सर पूछना भूल गए हैं। हाँ। आज के देख रहे हैं खास करके भारतीय समाज में जितना नवयुवक लड़का है बोलने पढ़ने, जैसे माने 5 क्लास से ऊपर गया तो मोबाइल में बहुत लग जाता है, बिजी हो जाता है। तो उस तरह से क्या अपने आने वाले भविष्य खास करके अदर देश, अपने पड़ोसी चाइना कितना टेक्नोलॉजी में आगे चल गया, यूएसए रूस और कितना हाई लेवल टेक्नोलॉजी विकसित कर लिया, तो उपसम प्रभाव क्या पड़ेगा अपना देश पर? देखिए, अगर मोबाइल हो गया, अगर मोबाइल बच्चे को अगर सीमित समय के लिए देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लगातार कंटिन्यूअस 10 घंटा 4 घंटा 5 घंटे इस तरह से अगर बच्चे मोबाइल यूज कर रहे हैं तो उसे आज नहीं तो कल बुरा इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो मैं सभी गार्जियन से भी निवेदन करना चाहता हूं कि बच्चे पर ध्यान दे, उसे कम से कम मोबाइल यूज करने दे। और मैं युवा को भी बोलता हूं कि अगर अपना टाइम मोबाइल में वेस्ट ना करें, क्योंकि अभी अपना करियर बनाने का समय है। तो अपना करियर बनाने के बाद आप जो कर सकते हैं, लेकिन अभी अपना समय मोबाइल में वेस्ट ना करें। जैसे बहुत धन्यवाद सर। अगला हम एज ए डीएम के रूप में देखना चाहेंगे, यही हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ठीक है।